नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। करेली थाना क्षेत्र के खुलरी गांव में एक जघन्य हत्या का खुलासा हुआ है, जिसमें पूर्व टीआई शंकर लाल झारिया ने अपने ससुर अमोल झारिया से बदला लेने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति नारायण सिंह काछी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद शव को समधी के खेत में फेंक दिया गया। मामले की जांच में पता चला कि आरोपी शंकर लाल, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, ने अपने बेटे की बहू की शिकायत से नाराज होकर यह कदम उठाया। बसंत वंशकार ने अब हत्या कर शव को खेत में फेंका था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। इस जघन्य साजिश का पर्दाफाश पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया है। हाँ, तो 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विदिन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची। उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं। और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में, जो दहेज का है। और उन जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झारिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झारिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया। किसी बदले के चलते हाँ। एक नाम इंसान की मौत हो जाना कितना वो है, और आरोपी ऐसे उनके पुराने कॉन्टेक्ट भी हैं क्या? आरोपियों से उनका पुराना कांटेक्ट यहाँ, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे। जो अमोल झारिया है उसको हमने बार बार पूछा था, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बोल रहे थे कि बॉडी इनके घर पे मिलना, कोई किसने फ्रेम किया है। तो हम उनको पूछ रहे थे कि आपको लग रहा है आपको कोई दुश्मन है? उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उनके समझी करेंगे। लेकिन जब ये पूरी बात कन्फेस होके निकल आई, तब उन्होंने भी सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने केस डायरी में भी खुलासा किया। इसमें किस धाराओं के तहत कार्रवाई और कौन सा हाँ। अभी तो मूल आरोपी हमारे शंकरलाल झारिया है, उसके साथ वंशकार है जिसने ये हत्या किया है। तो उसमें हमने पूरा मर्डर का लगाया है। अभी रॉड वगैरह हम जैसे रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें उस अनुसार धारा बढ़ाते जाएंगे। रोटी रोटी की दी गई थी कुछ? हाँ, अभी विवेचना में और बातें निकल आ रही है। हाँ। और भी आरोपी हो सकते नहीं, आरोपी तो इतने ही है। उसने रॉड से पहले उसको दारू पिला के, फिर सुला के, फिर उसने अकेले मारा और ऑर्डर दिया था शंकरलाल ने।